छात्रों, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में बताने जा रहा हूँ। बड़े ही सरल भाषा और संक्षिप्त रूप में हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है उसे कम से कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला नाम दिया आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब आदिकाल के और भी नाम हैं। कोई बीज वपन काल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल की सीमा रेखा है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। इस पीरियड का जो काल है उसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि उस काल में वीरता से संबंधित रचनाएं अधिक हुई। और हम चाहें तो उदाहरण के तौर पर उस काल की एक रचना के रूप में पृथ्वीराज रासो का नाम ले सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। इस भक्ति काल की सीमा रेखा है संवत 1375 से संवत 1700 तक। कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को रख सकती हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा। भक्ति काल के बाद तीसरे नंबर पर है रीतिकाल। इसका एक नाम है उत्तर मध्यकाल। उत्तर यानी बाद। मध्यकाल का 2 भाग हो गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसका एक प्रसिद्ध नाम है, वह है श्रृंगार काल। इसमें श्रृंगारिक रचनाएं बहुत मिलती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग याद रख सकते हैं रचना में बिहारी सतसई, और लिखने वाले का नाम है बिहारी लाल। चौथे नंबर पर है आधुनिक काल। इसका एक महत्वपूर्ण नाम है गद्य काल। गद्य काल इसलिए नाम पड़ा कि इसके रीति काल तक जो भी रचनाएं हुई वो सब पद्य के रूप में काव्य लिखे। गद्य की शुरुआत ही हुई इस काल में, इसीलिए इस काल का नाम पड़ गया गद्य काल। सीमा रेखा है संवत 1900 से आज तक। रचना के रूप में कुरुक्षेत्र को ले सकते हैं, जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की। अब इन 4 कालों में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।